बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में जाना है या नहीं जाना, तहरीक इंसाफ़ इस पे ख़ासी कन्फ्यूज़ है। उसकी जो सियासी कमेटी है वो कुछ और डिसीजन ले रही है। उसके 3 इजलास 2 इजलास हो चुके हैं। एक जुमेरात को भी उसका इजलास हुआ, एक कल भी उसका इजलास हुआ जिसमें फ़ैसला आया, और एक आज दोबारा से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं अलीमा बीबी के हाथ के आज रात को दोबारा से मुशावरत की जाए इजलास पे, और उसके बाद हतमी तौर पे बताया जाए खान साहब को, और उसके बाद खान साहब जो हैं वो कोई हतमी फ़ैसला लेंगे। ऐसा लग रहा है तमाम कार्ड्स खान साहब ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चेयरमैन होता है या पार्टी का सरबराह होता है तो वो खेलता तो इसी तरह से है, लेकिन खान साहब जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, अनप्रडिक्टेबल पॉलिटिशियन, ऐसे ही इमरान खान साहब हैं। कभी कुछ भी उनका मूव हो जाता है। वो ज़्यादातर एजुटेशन की सियासत करते हैं, सड़कों की सियासत, थ्रेटनिंग सियासत, धुआंधार किस्म की सियासत। तो ये जो मुसालहत की सियासत कहा जा रहा है, ये ज़रा उनको कम ही आती है, लेकिन उनकी पार्टी इसके बरक्स हम देखें तो ऑन ग्राउंड बाहर मुसालहत की कुछ सियासत करती नज़र आ रही है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से पार्टी ऑन ग्राउंड जो अचीवमेंट उसको मिलनी चाहिए थी वो उस तरह से अचीव नहीं कर पा रही है। नाज़रीन, बानी पीटीआई की हमशीरा हैं अलीमा बीबी। उन्होंने कहा है कि बानी ने कहा पीटीआई कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, और ये बात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। इंटरेस्टिंगली आज अलीमा बीबी की भी मुलाकात हुई खान साहिब से, और इस मुलाकात के बाद की जो सूरत हाल है, उन्होंने आज बड़े अच्छे अल्फाज में इस बात को बताया कि जी खान साहिब को एक अखबार पढ़ने को दिया जाता है, और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हमेशा मुशावरत करते हैं, बुशरा बीबी की सेहत अब बेहतर है। आज जेल में बहुत अच्छा माहौल था, आज हमने 3 से 4 घंटे इकट्ठे गुजारे। इसको क्या बर्फ़ पिघलना किसी हद तक कहा जाए, इसको क्या कंसीडर किया जाए, इस सब पे भी डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सिर्फ यही नहीं, एक सहाफ़ी के सवाल पे अलीमा बीबी नाराज़ भी हो गई थी जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपका जो मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, जो फैमिली के हाथ भेजते हैं वो डिफरेंट होता है, और जो सियासी कमेटी है उसका मौक़िफ़ डिफरेंट होता है। तो उन्होंने फिर कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया इस बात पे कि उन्होंने ये सहाफ़ी ने कैसे सवाल कर दिया। बहरहाल जी, सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों का काम है सवाल करना, और जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, उन्होंने तो अपने हिसाब से उसका जवाब भी देना होता है। इसके अलावा पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कल एक अहम अनाउंसमेंट की कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है पार्टी से, लेकिन आज ये इत्तलात आई कि जनाब उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। खान साहब ने उन्हें कहा है कि आप अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखें, अपनी ज़िम्मेदारियां जारी रखें, और उन्हीं को ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नाज़रीन, वोटिंग के हवाले से ज़िमनी इंतख़ाबात में जो इनकी सियासी कमेटियों का मौक़िफ़ रहा है, जिससे अलीमा बीबी को भी आगाह कर दिया गया था, क्योंकि मुलाकातें तो अलीमा बीबी की ही हो रही, मतलब इन बहनों की ही अंदर की करवाई जा रही हैं। तो उसमें था कि 9 ने मुखालफत की थी और हक में 13 ने बात की थी, यानी कि 13 लोगों ने कहा था कि ज़िमनी इंतख़ाबात में जाना चाहिए, और 9 ने कहा था कि नहीं जाना चाहिए। मेजॉरिटी कह रही है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में जाना चाहिए। देखते हैं जनाब, इस पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ साथ देखेंगे कि सूरत हाल इस वक्त दरियाओं की सतह पर इजाफे के बाद सैलाबी सूरत हाल का ख़दशा मज़ीद बढ़ गया है। एक क्लाइमेट चेंज तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां किस हद तक थी, हम किस हद तक इस वक्त अपनी तैयारियों के हिसाब से डिलीवर कर पा रहे हैं इंतज़ामी सतह पे, इस पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये जो नए सूबों की बाज़गश्त है एकदम से डिस्कशन का हिस्सा बन गई है या बना दी गई है, नॉर्मली तो बनाई ही जाती है, ये तीसरी चौथी दफ़ा ये डिस्कशन जो है वो हम देख रहे हैं कि सामने फ्लोट की गई है, जिस पे डिस्कशन चल रही है। बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, और सूबों का, नए सूबों का क़याम भी होना चाहिए। कहाँ 3-3.5 करोड़ की आबादी पे 4 सूबे थे और कहाँ 25 करोड़ की आबादी है। तो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंतज़ामी मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से हों, आवाम की पहुँच उनके नुमाइंदों तक हो, मुंतखब नुमाइंदों तक, और इस सब के अलावा जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो इसके बाद इख्तियारात के इशू हैं, जो बजट आता है, फ़ंड्स के इशूज़ हैं कि आवाम तक जो सहूलियात नहीं पहुँचती, तो ये सारे अगर छोटे सूबे होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लुक आफ्टर होगा। इस सब पे बात करते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है अरशद अंसारी साहब हैं, सदर लाहौर प्रेस क्लब, सीनियर तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल मलिक साहब हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। अरबाब खज़र हयात साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN
ज्वाइन के। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चूँकि जान लेते हैं अरबाब साहब से। अरबाब साहब मुझे ये बताइएगा कि आज मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी बात है, मुलाकात होने दी गई है। अलीमा बीबी की भी मुलाकात जो कि रोकी गई थी, मुलाकातें हुई हैं, बड़ा अच्छा जेस्चर उन्होंने बाहर आके दिया कि 3 से 4 घंटे बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। क्या इसको समझे कि आप लोगों के जो कहा जा रहा है कि बानी के साथ कुछ गुफ्तगू का मामला शायद आगे बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है या शायद बढ़ने को है, उम्मीद है इस चीज़ की, उसका ये पहला कदम कंसीडर किया जाए इसको? खान साहब के साथ तो मुलाकातों की बात है, तो ये मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा और पूरी कौम को ये पता है कि हुकूमत ने किसी किस्म की कोई कदर नहीं लगाई है कि खान साहब से कोई मुलाकात करे या ना करे। इसका हुकूमत के साथ कोई काम नहीं है, ये तो खान साहब खुद उनकी चॉइस होती है कि कौन कौन उनसे मिले। तो वो बाकायदा एक लिस्ट वो देते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो उनके साथ लोग मिलते रहते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक अजीब सा वो एक तमाशा बना हुआ है। आपको भी शायद पता होगा कि खान साहब के साथ जब वज़ीर-ए-आला केपी मुलाकात करते हैं, जब वो बाहर जेल से निकलते हैं तो वो एक बयान दाग देते हैं। उसके बाद जब खान साहब की बहनें जेल चली जाती है मुलाकात के लिए, वो बाहर निकलती है, वो कोई दूसरा बयान दाग देती है। उसके बाद जो उनके वो कुला मिलते हैं, जब वो निकलते हैं वो कोई तीसरा बयान दाग देते हैं। तो मुझे समझ नहीं रही कि खान साहब हकीकत में पैगाम क्या देना चाहते हैं, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और मुझे तो शक है कि पता नहीं ये लोग मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे। वैसे अंदर गेट के अंदर चले जाते हैं और वापस निकल आ जाते हैं। मेरा तो जाती ख्याल यही है, क्योंकि जो इनके बयानात है उस तमाम में तजाद मौजूद है। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम होगा कि पिशावर में जो अरबाब नियाज स्टेडियम था, तो उसके नाम पे उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला और काबीना ने इमरान खान स्टेडियम उनका नाम रखा है। तो जब खान साहब की बहन ने खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नाम नहीं रखना है स्टेडियम पे, इस नाम को मुझे मेरा मंजूर ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज भी पिशावर जो स्टेडियम है वहां पर इमरान खान साहब का बोर्ड लगा हुआ है। तो या तो उनकी बहनें झूठ बोल रही है, या वज़ीर-ए-आला झूठ बोल रहे, या उनके जो दीगर रुफ़क़ा से मिल रहे वो झूठ बोल रहे। तो हमें इसका पता नहीं है कि हकीकत क्या है। लेकिन जो हुकूमती ज़राया से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जेल में खान साहब को तमाम सहूलियात मैसर है, आम कैदी से ज़्यादा उनको सहूलियात मैसर है। नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, हमारे जितने वज़रा थे वो सब जेलों में गए थे, उनको इतनी सहूलियात मैसर नहीं थी जो आज खान साहब को जेल में मैसर है। देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, मटन करिया वो खा रहे हैं, देसी घी वो खा रहे हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? क्या वो कोई साइकिल चोरी के जुर्म में तो अंदर नहीं गए हैं ना, उन्होंने एक मेगा करप्शन किए हुए है। उन्होंने देखिए अलकादर ट्रस्ट देख के 9 मई के मुकदमात, 6 मुकदमात में उनको जमानत मिल गई है, लेकिन अभी तो बहुत से मुकदमात बाकी है कि जिसमें वो अंदर जेल में है और सजा काट रहे हैं। तो वो जो सजा काट रहे हैं वो अपनी करतूतों की वजह से काट रहे हैं। उनको ना ही मुस्लिम लीग नून ने अंदर किया है, ना ही किसी दूसरे जमात ने उन्हें अंदर किया है, और ना ही हमारी ख्वाहिश पे वो बाहर निकलेंगे। ये तो अदालतों का काम है कि जब अदालतें चाहेगी तो उनको जमानतें दे देगी। वैसे बाब साहब आपकी बात से मैं पार्शली एग्री करती हूँ कि वो अपने केसेस की वजह से अंदर हैं, लेकिन हमारे मुल्क की सियासी तारीख अनफॉर्चुनेटली सियासी केसेस भी बनाती है, और हमने देखा है कि जब केसेस ख़त्म करना मतलूब होते हैं तो केसेस ख़त्म भी हो जाते हैं, बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट्स पे हो जाती है। तो ये हमारी सियासी तारीख रही है, जब नहीं मतलूब होते तो जाहिर सी बात है कितना अरसा अपीलें भी नहीं लगती हैं, केस भी नहीं सुने जाते हैं। बहरहाल जी, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि आपकी जानिब से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अंसारी साहब से जानूंगी। अंसारी साहब, हम तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ सुनते आ रहे हैं कि उनको मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही हैं। कुछ इश्यूज़ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हम तक पहुँचे हैं, कुछ अलीमा बीबी के इश्यूज़ थे, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी जाती, बाकी 2 बहनों को इजाज़त दी जा रही थी। मैं तो सिर्फ ये पॉइंट रेज़ कर रही हूँ कि आज एक अच्छा जेस्चर था, अच्छी बात है, तीनों अलीमा खान को भी आज मिलने दिया गया और उन्होंने बाहर आके इसको बड़ा पॉजिटिवली बताया है कि 3-4 घंटे बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। इसको क्या समझा जाए? बर्फ़ पिघलती कुछ नज़र आ रही है, कुछ मामला तहरीक इंसाफ के हक में जाते जा रहे हैं, या ठीक है एक नॉर्मल सी बात है, उनकी बहन की मुलाकात करवा दी, अच्छे माहौल में हो गई? नहीं, ये शुक्रिया आपका। ऐसी तो बात नहीं है कोई को बर्फें पिघल गई और उनको कुछ होने वाला है। अगर वो बर्फें पिघलती तो अलीमा खान के दोनों बच्चे जो है लड़के
वो यहाँ से उनके बेटे बरखुरदार जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं जी। तो बरसें तो नहीं पिघल रही। और मतलब कहाँ देखें, बात यह है कि अभी अरबाब साहब कह रहे थे वही देसी मुर्गी देसी खाना, ये इसको छोड़ दें अब, इसकी देसी मुर्गियों को, मटनों को और ये अपना। देखिए ये जो जेल है, और जेल ही होती है जी। ये कोई नहीं, ये बात तो मैं मानने के लिए तस्लीम मैं तो करता ही नहीं हूँ कि भाई वो उन्होंने आज लीमा खान उसकी बहन है उसमें ला दिया, या उनके पार्टी के अहदेदारान उनसे मिलते हैं तो मिलना भी चाहिए। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहब, ये सारे कैप्टन साहब, सनाउल्लाह, सब जेल में नहीं रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि ज़ाहिर है उनके आगे ज़िमनी इंतखाबात हैं और कुछ की PTI के अंदरूनी मामला जो हैं, इनकी जो डिवीजन है, जो इनके अंदर आपस के अंदर जो ग्रुपिंग है, वो उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। अब देखे ना अलीमा खान साहब अपनी बात करती है, सलमान अकबर साहब ने जो है वो रिजाइन की बात की है, और इनकी आपस में तनकी हुई, वो नहीं, वो जो कहते हैं वो नहीं मानती मोहतरमा, तो ये वो कहती है ये नहीं मानते, तो बात तो वही होगी जो बानी PTI करेंगे। और उनसे एक्सेस इतना आसान नहीं है उनको मिलना, ये रोज ही कहते हैं मिला दें, वो तरीके से अपने मिलाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि उसकी सख्तियां जो है, जो पहले जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम साहबा ने काटी, वो सख्तियां नहीं है, लेकिन जेल को ये ना समझा जाए कि अंदर बड़ी अयाशी हो रही है, कोई अयाशी जेल में नहीं होती। और उसको इमरान खान को भी अब दूसरा तीसरा साल है जेल काटते हुए, और सियासी लोग हैं और ये सियासी मुकदमात हैं, जैसे कि बात आप कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट अगर जमानतें ले रहा है तो वो मेरिट पे जमानतें हो रही होंगी, और अगर उनके दीगर पर्चे हैं वो भी चल रहे हैं अदालतों में, जेर समात हैं, अभी चलान होने हैं, बीच में उनके चीजें ट्रायल्स होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे सियासी उतार चढ़ाव आते रहती है, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, ये सारी सियासत है। और अब चूंकि अब इलेक्शन है, अब इनमें भी दो राय है, जैसे आप तुम्हारी थी कि कुछ लोग कहते हैं कि जमीन से इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ इनके ग्रुप में कहते हैं नहीं जाना चाहिए। जिस तरह अभी इमरान खान साहब ने आज लीमा साहब कह रही थी कि उन्होंने कहा कि सारी कमेटी से भी रिजाइन कर दें, इस तरह मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप बीच में असम्बली में रह के जो मनफी तनकीद है वो करें, और वो अपोजिशन का काम ही जो है वो तनकीद करना, लेकिन तमीज़ी तनकीद के अंदर अच्छी को पहलू निकलता जरूर आना चाहिए, और हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। यही जमहूरी रवायात हैं, यही जमहूरी नॉर्म्स हैं जो होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी सवाल है बर्फ पिघलने वाला, वो तो मेरे समझ से बाहर है, वो नहीं है। लेकिन ये अच्छा, इनके बच्चे के लिए चूंकि आपके प्रोग्राम में भी बता दूं कि जो उनका बड़ा बेटा जब पकड़ा गया था वो तो उन्हें था नहीं, मैं किचन हॉल में बैठा हूँ, मुझे टीम के साथ में था, तो मुझे ये वो मतलब बता रहे थे कि उसके जो बड़े बेटे अलीमा साहबा के वो गलत पकड़ लिया जी, और इनको हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिवली वहाँ था ही नहीं। तो ये मेरा 27 महीने बाद उनके घरों में छापे मारने, उनके बच्चों को बेजा पकड़ना, ये इनको 27 महीने बाद अब नजर आया। देखिए ना हुकूमतें भी क्या करती हैं, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन है, ये लाहौर पुलिस है, इन्हें अब नजर आ रहा है कि अलीमा खान का बेटा जो था एक वोट के नीचे नजर आ रहा है खड़ा है 27 महीने बाद। दूसरा जो यहाँ था ही नहीं, वो कैसे बिल्कुल नहीं था, उसको पहले उठा के ले गया अस्करी मार दिया और उसका जिस्मानी रिमांड ले लिया। तो ये खुद ही इसमें इस जाल में फंस गए। तो मैं समझता हूँ कि आप वो काम करें जो काम है। अगर कोई है 9 मई के वाकई में जरूर जाए जेल के अंदर, जरूर उसका ट्रायल हो, जरूर उसकी सजा होनी चाहिए। तो अगर कोई नहीं है तो वो नहीं है, उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये सारी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये नहीं होनी चाहिए। देखें ये हुकूमतें आनी जानी चीज है। आज के जो हुक्मरान है वो कल जेल में होते थे जी। तो ये तो पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अनस्टेबल पॉलिटिक्स है। नोबडी नोज यहाँ कल को क्या होगा, क्या ये हुक्मरान जेल में और जेल में हुक्मरान बाहर आते हैं, कोई पता नहीं है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स को जातियात में ना उतरे, आप सियासत को सियासत समझे, सियासत करें, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट अगर 5 साल करने करें, 4 साल करने करें, अगली भी करें, लेकिन इतनी बात करें जो कल को आपकी गवर्नमेंट ना हो तो आपकी वो असर ना हो।
दुरुस्त कह रहे हैं इंसारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कल को मौजूदा हुकूमत जब ओपोजिशन बनेगी तो जो उस वक्त की हुकूमत होगी वो जो इनके साथ करेगी ये फिर उसको बर्दाश्त कर सके। अंसारी साहब एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। ये जो आज अलीमा बीबी ने ऐलान किया है कि पीटीआई कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, आपके ख्याल में ये बेहतर डिसीजन है? मेरा ख्याल ये अच्छा डिसीजन नहीं है। देखें, कमेटीज में होता है कि चेक एंड बैलेंस भी रहते हैं और असेंबली में होना अच्छी बात है। ये जो अलीमा खान साहब ने बात की है ये मेरा ख्याल है बानी पीटीआई की बात होगी। अगर वो देखें, ये हमें तो नहीं पता वो कोई वहाँ पे, चूंकि ये वहाँ पे मिलते हैं आपस में, तो ये बाद में बाहर आके जो बात करती है ऑन द बिहाफ ऑफ बानी पीटीआई करती है जी। अभी वो झूठ तो वो बोल नहीं सकती कि उन्होंने कहा कि तमाम जो कमेटीज हैं वहां से भी रिजाइन कर दें। तो मेरा ख्याल है कि अगर डिजाइन ना करते हैं और कमेटी में बैठ के अपने सेनेट की कमेटी बहुत ज्यादा स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिसमें पीटीआई के लोग हैं, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज में पीटीआई के बड़े चेयरमैन हैं, तो मैं समझ उसमें गवर्नमेंट भी बैठती है, पीपल्स पार्टी भी बैठती है और जो भी असेंबली के मौजूद मेंबरान है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है। इनको वहाँ रह के असेंबली में रह के स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के वहाँ पे दफा करें, अपनी चीजों का दफा करें, ना कि आप स्टैंडिंग कमेटीज भी छोड़ दें। तो आपको पता है कि कितने लोगों को तो सजा हुई जी। अभी तो शिबली फराज गए और उनकी खवातीन है दो, जब वो जहाज साहब को सारे चले गए, फिर अपनी ग्रुपिंग है, आपकी पार्टी सेफ हो रही है। कम से कम इस पार्टी को इफेक्ट तो रखें। अब ये इमरान खान के फैसले में वो अपने फैसले बेहतर समझते हैं, करते हैं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जाती ख्याल है कि इनको असेंबली में रह के ऑन द फ्लोर बात करनी चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। असेंबली में रह के मुकाबला करें हालात का, फ्लोर पे बात करें। मुझे बताइए मलिक साहब, ये कैसा डिसीजन है? पहली बात तो ये बड़ा इस पे कंट्रोवर्सी सी है, जैसे अभी अरबाब साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बाहर आके हर एक की स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। ये पहली दफ़ा नहीं, हम भी बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सियासी लोग जाके मिलते हैं तो उसी बात का कोई दूसरा एंगल निकल के वो सामने लाते हैं, बहनें जाके मिलती हैं तो किसी दूसरे एंगल में चीज़ सामने आ रही होती है, जो ट्वीट आते हैं वो किसी और तरह से ट्वीट सामने आ रहे होते हैं खान साहब के। एक तो ये इशू अपनी जगह पे स्टैंड करता है। अलीमा बीबी ने कहा कि बानी ने ये कहा है जनाब पीटीआई कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। ये हर दफ़ा मुस्ताफ़ी हो जाना, असम्बलियाँ छोड़ देना, असम्बलियों से निकल जाना, तरीके से आपके माजी से कुछ सीख नहीं पाई है? बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस पार्टी का लीडर को जो है ना, अगर आप इतना आइसोलेट कर देंगे कि उसका नाम भी ना लिया जाए, उसकी आवाज़ भी ना सुनाई जाए, तो ले रही हूं उनका नाम जी, उनकी तस्वीर भी ना दिखाई जाए, तो आपका तो मैडम जो है ना वो जो काफ़ी दलेराना स्टाइल है, लेकिन बहुत सारे जो है ना चैनल्स के ऊपर आपने देखा है कि वो कितने खाइफ हैं इस बात के ऊपर। और रही बात जो है ना, ये थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि जी वो तो खुलेआम सारे मिल रहे हैं। मैडम ये स्टेज जो आई है अभी, ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो स्टेज आई है कि उससे उस तक बानी पीटीआई तक रसाई हुई, इमरान खान तक रसाई हुई। आपने देखा उससे पहले कितनी वहाँ पे डाला जेल के बाहर लोग जाते थे, नहीं मिलने दिया जाता था, तशद्दुद होता था, लाठीचार्ज होता था और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गिरफ्तारियां होती थी। उसके बाद जो है ना ये लोग बाकायदा हाई कोर्ट में गए और पिंडी हाई कोर्ट में जाके इन्होंने पिटिशन फाइल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल की और कहा कि जनाब ये बुनियादी हक है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अदालतों के फैसले आते हैं जी, अदालतों के फैसले, अदालतों के फैसले। मैडम ये नून लीग हमेशा झूठ ही बोलती है, पता नहीं समझ नहीं आती, इतने झूठ बोलती है, इतने झूठ बोलती है कि वो उनका झूठ भी सच जो इंसान ना वो लगने लगता है। और ये जो है ना सच जो है ये झूठ बोल बोल के वो सारा सच दबा देते हैं। बात में बड़ी सिंपल सी है और बड़ी क्लियर सी है। इमरान खान जो है ना उसको इसी चीज की सजा दी जा रही है कि वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है और यही चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते हैं हम कुछ नहीं करते, अगर तुम कुछ नहीं करते तो फिर जो है वहां पे नफरी क्यों खड़ी जाती है? तुम्हारी गवर्नमेंट की पुलिस, तुम्हारे गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी एहलकार वहां पे गिरफ्तारियां करते हैं, अदालतों के ऑर्डर लाए जाते हैं, फिर मानने नहीं जाते, फिर तौहीन अदालत होती है। तो इन अदालत के बाद जो है ना बाकायदा कॉल किया जाता है फंक्शनरीज को जो कि नहीं आते मैडम अदालतों में। जब यहाँ पे इतनी अनारकी हो,
जब इतनी जो है ना नफ्सा नफसी और इतना जो है ना वो दहशत गर्दाना जो है ना वो हुकूमत कायम की जाए, तो मैडम ये जुल्म की हुकूमत ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती, ये इसने गिरना है। मैडम आप कह रहे हैं हुकूमत दहशत फैला रही है या दहशत गर्दाना एक्टिविटी कर रही है? मैडम दहशत फैला नहीं रही, दहशत गर्दाना एक्ट कर रही है, दहशत गर्दाना अमल कर रही है। ये दहशत गर्दी है ना कि किसी को आप जो है ना उसको बुनियादी हक छीन लो, उसे जीने के हक छीन लो, ये मटन कढ़ाई सुनाते हैं मैडम। सियासत में तो यही होता है। नहीं मैडम, सियासत के साथ तो यही किया जाता है, हम माजी में भी यही देखते रहे हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं वो अपोजिशन के साथ ऐसे ही उसको क्रश किया जाता है। अब की दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं मैडम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ साहब। आपने जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री में अगर देखा है, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो बातें मशहूर हैं, बाकायदा तौर पे लोगों को भी पता है इस बात पे कौन सी मीटिंग्स जेल के अंदर होती थी नवाज शरीफ के साथ, कौन सी मीटिंग्स जो सी होती थी मरियम के साथ। मरियम ने तो यहाँ तक जो है ना नायब के आगे पेश होने से इनकार कर दिया था कि जो है ना ये मैं किसी ना मैडम के सामने पेश नहीं हो सकती, और नायब के ऊपर चढ़ाई कर दी इन्होंने और वहाँ पे पत्थर मारे, और लोग वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे नायब के, उन्होंने भाग के अपनी जानें बचाई। मैडम इनका उनको अगर हुकूमत मिल गई है और फिर वो जो है ना किसी को मिलने ना दे वहाँ पे बानी पीटीआई की और तस्वीर ना दिखाएं, तो फिर अगर ये कहें कि जी हमारा कोई कसूर नहीं, तो फिर कसूर किसका है मैडम? फिर कौन लायबल है इसका? किसके जिम्मे है ये कि उसे मुलाकात करवानी है कि नहीं करवानी? ये अजीब बातें करते हैं कि जी हमारा कोई कसूर नहीं। अरबाब साहब से जान लेते हैं। अरबाब साहब, मुझे ये बताइए कि उधर अदालतों के फैसले आते हैं, उधर ईसीपी जो है फ़ौरन से ठक ठक करके नाअहल कर देता है, हालांकि स्पीकर का भी रेफरेंस उसके लिए चाहिए होता है, शायद अगर मैं गलत नहीं तो चेयरमैन सेनेट का मतलब किसी एक का रेफरेंस चाहिए होता है, लेकिन उधर से फैसला आता है, उधर हम देखते हैं कि ईसीपी उस पर अमल दरामद कर देता है। जबकि जब 2 असम्बलियों को तोड़ा गया था उस वक्त तो ईसीपी कोई फैसला करने के काबिल ही नहीं था। कानून आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने थे। उसके बाद ये जब रिजर्व सीट का इशू था, ईसीपी उस वक्त भी फैसला करने से कासिर था, उसने उस वक्त भी कोई फैसला नहीं किया था, मामला अदालत में चला गया, अदालती फैसले को भी वो समझने से कासिर था। फिर उसने उस पर मज़ीद तफसीलात भी उनसे तलब की, ये हमें फैसला समझाया जाए। तो अब इतनी जल्दी जब माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ईसीपी को समझ नहीं आई, तो ये अब मामला अपील का एटलीस्ट टाइम तो दे देते हैं कि जो आपने नेशनल असेंबली के जो सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आपने नाअहल किया है, एटलीस्ट वो अपील का टाइम तो दे ना, अपील पे चले जाए। अब फौरन ईसीपी जा रहा है, फैसलों में जा रहा है, और फौरन से ज़िमनी इंतखाबात की भी अनाउंसमेंट हो ही जा रही है। देखिए जी, जहाँ तक अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा खिताब किया और कौम ने उनका खिताब सुना भी, लेकिन उन्होंने जो है ना कि जो इल्जामात लगाए, तो मेरे ख्याल में उनका जवाब देना जी जरूर, आपका राइट है, जरूर मैं भी जवाब का महफूज रखता हूँ। देखिए जी, एक बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये तमाम जो जेलों में थे, तो ये किस जुर्म में जेल में गए थे? नवाज शरीफ साहब पर तो 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, उन्हें तो सिर्फ इस बिना पर जेल में डाला गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। अरे भाई, ये कोई बात हुई? जहां तक मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है, तो उनको सिर्फ इस जुर्म में जेल के अंदर डाला गया था कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, सिर्फ उनका ये जुर्म था। बाकी तो उनके साथ ना कोई हुकूमती होता था, ना वो किसी ऐसे ओहदे पर फायज रह चुकी थी कि जिस बिना पर उनको जेल में डाला गया था। देखिए, उनको सियासी मुकदमात कहते थे, वो जो थे वो सियासी मुकदमात थे। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, तो देखिए ना, उन्होंने तो एक जुर्म किया है, उन्होंने करप्शन की है। उनकी देखिए गड़ी जो बंदा दुबई से आया, उन्होंने खुद नहीं बयान दिया कि हाँ मुझ पर ये गड़ी बेची गई थी। क्या ये अलकादर ट्रस्ट के जो पैसे हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब के जेब में गए हैं, या वो गए खान साहब की जेब में भी तो नहीं थे ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए थे जो उस वक्त डिस्कशंस हुई थी। गए तो उनकी पर्सनल जेब में भी नहीं थे। देखिए ना, कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुझे क्योंकि मैं ना झूठ बोलता हूँ ना मुझे झूठ आता है। और देखिए ना, मैं अभी आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इमरान खान साहब को, जो उन्होंने 9 मुकदमात में उनको जो जमानतें दिए, तो उस पर तो हमने एतराज नहीं किया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही थी। जब कल को जब इनके खिलाफ फैसला आएगा दोबारा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाएंगे।
देखिए, हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए। ये सही बात है कि हमने भी गलतियां की है, लेकिन हमने उससे सबक सीखा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि खान साहब हो या PTI हो, तो उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा है। उनकी सारी सियासत जो है वो सिर्फ ये है कि हम जलसा करेंगे, हम जुलूस करेंगे, कंटेनर की सियासत, इस्तीफों की सियासत। इससे पहले देखिए, माजी में आपने देखा था कि इन्होंने किस तरह जो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत इन्होंने खुद छोड़ दी थी, इन पर तो किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। इसी तरह उन्होंने कोई पंजाब की हुकूमत मेरे ख्याल में खुद ही छोड़ दी थी, इन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। तो देखिए, अगर ये अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है ना। हम तो देखिए बार बार इनको कह रहे हैं कि आए हमारे साथ मिलकर बैठ जाए कि हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। क्योंकि इस वक्त मैं खैबर पुख्तनख्वा में बैठा हुआ हूँ, तो मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात करना मुनासिब समझूंगा कि यहाँ पर देखिए दहशतगर्दी इस दहज तक पहुंच चुकी है कि यहाँ पर आज ना वज़ीर आला महफूज है, ना गवर्नर महफूज है, ना कोई दूसरा सियासी शख्सियत महफूज है। यहाँ तक के मौलाना फजल रहमान साहब, गवर्नर और वज़ीर आला का ताल्लुक एक जिले से है, DI खान से, लेकिन ये अपने आबाई जिले नहीं जा सकते हैं। इससे और अफसोस की बात क्या होगी। यहाँ पर देखिए ना, सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम वापस घर लौटेंगे, 1% भी हमें यकीन नहीं होता है। यहाँ पर हालात इस तहत खराब है। लेकिन अगर आप सुबह अखबार खोल दे तो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलेगी, अगर आप TV चैनल खोल दे तो इसकी करप्शन की दास्तानें आपको सुनने को मिलेगी, अगर आप सोशल मीडिया खोल दे इनकी करप्शन की दास्तानें आपको मिलेगी। सोशल मीडिया की बात पे आप यकीन कर रहे हैं, आप जहाँ सोशल मीडिया कोट कर रहे हैं अरबाब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया की बात पे जितना झूठ, जितना प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे होता है उसको कोट करना मुनासिब नहीं है। मैंने आपको न्यूज चैनल्स की बात भी बता दी, मैंने आपको प्रिंट मीडिया की बात भी बता दी, उसमें भी। लेकिन यहाँ पर तो करप्शन हो रही ना, उसको सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स वगैरह को एक साइड पे रख ले। जबकि मेरे दोस्त ने ये भी कहा कि खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर हम तो सुबह से रात 11-12 बजे तक टॉक शोज करते हैं तो उनमें तो खान साहब ही का नाम होता है। मैंने तो कभी नहीं ये सुने कि उनका नाम किसी ने नहीं, हर लोग उन्हीं का नाम कहते हैं, उन्हीं के नाम से तमाम सोच चल रहे, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने जो अपनी 3.5 साल हुकूमत की थी तो उसमें पाकिस्तान का नाम खुदा ना ख्वास्ता अगर उस वक्त अपोजिशन जुमाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उनको अदम एतमाद ना लाती और उस वक्त वो हुकूमत ना लेती तो आज खुदा ना ख्वास्ता दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम भी मिट चुका होता। थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट हो गया, मैं इंतहाई आपसे माज़रत चाहूंगी। मैं अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नाम या दुनिया के नक्शे से मिटे, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। अंसारी साहब की तरफ जाते हो। अंसारी साहब, क्या सियासी कमेटी इमरान खान की ख्वाहिश के बरक्स इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला आपके ख्याल में करेगी या कर सकती है? सियासी कमेटी का ये तीसरा इजलास है जिसके बारे में बानी ने कहा है कि जनाब बैठें, फैसला करें, उसके बाद उनको बताएं। सियासी कमेटी इंडोर्स करेगी खान साहब के फैसले को, मुस्तरद करेगी, या एक जिसे ट्रेडिशनल विजडम कहा जाता है उसको बरकरार रख सकेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि सियासी कमेटी तो सियासी कमेटी वो और किसी बात की कमेटी तो नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इमरान खान जो तरीके साहब के बाकी है, वहाँ पे उन्हीं की ही जो भी हदायत है उन्हीं का चलेगा। कम अज कम जब तक वो बात नहीं करते तो ये अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पार्टी का सेक्रेटरी भी है, ज़ाहिर है वो अंदर से बात करेंगे, वही बात होगी। जिस तरह नीमा खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा है कि बानी ने कहा है कि ये नेशनल असेंबली से, सेनेट से, तमाम कमेटी से PTI के लोग जो है वो तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने कहा तो कल हो जाएगी। अब जब इन्होंने पार्टी का इलेक्शन जमीन इंतखाब में जाना है या नहीं जाना, वो सियासी कमेटी तो सिर्फ एक फोटो शूट है ना, ये कुछ नहीं कर सकती जब तक अंदर से इनकी हदायत नहीं आएगी कि आपने कौन कौन सी चीज पे इलेक्शन लड़ना है और किसने इलेक्शन लड़ना है। ठीक है ना, वहाँ पे टिकट किसको टिकट देना है। जिसका कल हमारे उधर कह रहे थे MA 129 से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने मेरी वालदा ने मुझे मना किया, वालिद साहब बहुत हो गए, उन्होंने बड़ी ज्यादती की इसके साथ और मेरे किसी कजन को नाम दिए कि अगर मेरे मानते हैं तो PTI उनको टिकट दे। तो मेरा ख्याल है कि किसी ख्वाहिश पे तो टिकट ही मिली,
ये सियासी कमेटी सिर्फ उन नामों पर जरूर गौर करेगी जो PTI के लोग और जिंदगी इंतखाब इलेक्शन में चाहते हैं। ये असली सेंटर की है, ये इमरान खान ही फैसला करेंगे, ये कोई फैसला नहीं कर सकते। वो बताएंगे कि कितना इलेक्शन लड़ना है या इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, या कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये सारा फैसला पार्टी के हाथ में है, इनकी किसी के हाथ में सिर्फ खबर के लिए थोड़ी सी बैठे हैं, इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अंदर जो इंदरूनी खिलाफात है वो बड़े घनौने किस्म के हैं। PTI में वो नजर भी आ रहे लोगों को और वो ग्रुपिंग भी नजर आती है। लेकिन अंसारी साहब 1985 का हमारे पास एक रेफरेंस कोट करने के लिए मौजूद है पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लेसन लिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी गलती को एडमिट भी किया कि हमें उस वक्त इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। तो क्या PMLN को भी जब 2008 में बड़े मियाँ साहब जो हैं वो भी जब बाइकआउट करना चाह रहे थे तो बेनज़ीर साहिबा ने उनको मनाया कि नहीं आप इलेक्शंस में आए, जिसका PMLN को फ़ायदा भी हुआ और एक अच्छा खासा वोट बैंक कम बैक जो था वो PMLN का भी हो गया, मुस्लिम लीग नवाज का। ये जो अभी फैसला कर रहे हैं खान साहिब ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट का, तमाम कमेटियों से बाहर निकलने का, क्या हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे और माजी से भी नहीं सीख रहे और दूसरी गलतियों से भी नहीं सीख रहे? देखें, इन्हें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का फिर बाइकआउट करना चाहिए था। ठीक, उसकी वजह ये थी कि इनको बल्ले तक का निशान तो नहीं मिला। ये ना जलसा कर सकते थे, ना कौन मीटिंग कर सकते थे, ना जुलूस कर सकते थे, ना कंपेन कर सकते थे जी। उसके बावजूद इलेक्शन असेंबली में 93 लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सबका एक बॉक्स है तो मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरा अपना एक तस्वीर है। ये तो मैं किसी पार्टी के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे सियासी तस्वीर ये है कि कम अज कम आप मैदान में खड़े हो, बिल्कुल आप इलेक्शन का बाइकआउट मत करें। देखिए, अगर आज आप बाइकआउट करेंगे तो फिर आज जो कुछ 8 में आपके साथ होता है, 8 फरवरी जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन पड़ा, तो आप कभी ना आते थे, सब कुछ छोड़ देते खुला। तो आज इलेक्शन में जाने चाहिए और ये फिर 47 की 45 की डट लग जाएगी। कम अज कम आपको पता तो लगेगा कि अगर आपका कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, खासकर जीतना मुझे नहीं पता किसके हाथ है, किसी जीतना, कम अज कम अगर वो जीत भी जाता है, हाथ ही जाता है, तो आपको पता तो लगेगा कि लोग आपको वोट डालने आ रहे हैं, डालने आ रहे हैं। जैसा कि ये कहते हैं कि जी पेटी के पास तो ये कॉल देते हैं 14 की 15 की 16 की, डंडा नहीं निकलता। तो वहाँ इनको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर इस हल्का 129 में जहाँ मियाँ बहुत हो चुके हैं, जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्शन कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पता लग जाएगा आपको 129 में आपको कितना वोट पड़ा, कितना दिल्ली नहीं पड़ा। वहाँ पे ये एक मौके होते हैं, ये तो इनके डिसीजन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा सियासी फैसला नहीं होगा। इलेक्शन ना लड़ना, इलेक्शन में आना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग करके इलेक्शन लड़ते रहे, आप ही एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, की पार्टी है, वो पर्सनल तरीके से साफ है, तो सामने खड़े होकर लड़े, हारना जीतना तो बात की बात है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अंसारी साहब। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि वोटर जो है ना वो कभी घर नहीं बैठता, वोटर ने बाहर निकलना है, उसने वोट डालना है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसके पास ऑप्शंस महदूद हो जाएंगी। वो फिर किसी ना किसी दूसरी जो ऑप्शंस उसके पास रहती हैं उनमें से जिसको बेहतर समझेगा उसको वोट डाल देगा, और जब वो किसी को वोट डालेगा तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ भी उसी के हक में चली जाएंगी बाद में, जिसको उसने वोट दिया होगा। तो तहरीक इंसाफ का ये जो अभी तक है कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, फ़िलहाल तो आज फाइनली डिसीजन लिया ही जाएगा, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात सिचुएशन है, क्या बेहतर फैसला है? जी मैडम मैं उनका जवाब दे दूं जो उन्होंने शॉर्टली प्लीज जी मैडम, बड़ी सिंपल सी बात है मैडम। इन्होंने जो कहा है कि वो जो है नून लीग के ऊपर केसेस बने थे वो सियासी केस थे और इन इमरान खान के ऊपर हैं वो सही केस है। मुझे समझ नहीं आती, इनके झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आती। वो जो नवाज शरीफ था बाकायदा इलेक्ट होके वजीर आजम बना, अब वजीर आजम 24 आवर जॉब है मैडम। अब मुझे बताएं कि वो जो है सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था कि वो यहाँ पे जो उनसे ना वजीर आजमशिप कर रहा था, वजीर आजम का काम कर रहा था, वहाँ से तनख्वाह पर किस बात की ले रहा था मैडम?
वहां से जो है ना बगैर वहां पे जाए तनख्वाह ले रहा था, वहां पे बगैर काम किए तनख्वाह ले रहा था उस कंपनी से। यानी कि सऊदी अरब वालों से भी ये फ्रॉड कर रहे थे कि जनाब ये जो है ना एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान का वजीर आजम है, और वहां पे टैक्सों में शो हो रहा है कि वो पैसे जो है ना एक कंपनी के मुलाजिम को मिल रहे हैं वो पैसे, और ये कहते हैं जी बेटे से तनख्वाह ली है। ये जुर्म नहीं है तो और क्या है मैडम? पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये है कि कहीं भी नौकर जो मुलाजिम पेशा होते हैं, सरकारी नौकरियां दूसरे हो, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है मैडम, ये तो बड़ा सिंपल कानून है। अब ये बात करते हैं मैडम इनकी, तो ये विकीलीक्स में जो है ना वो सारा कुछ आया, और बाकायदा उस वक्त के जजेस ने ये फैसला किया, उनको ये जज नहीं मानते, और ये जज हैं, ये इनके हक में फैसला आए तो वो सही है, इनके हक में फैसला ना आए तो वो जनाब मलाइंड करना शुरू कर देंगे जजेस को कि ये जजेस जो है ना पीटीआई के ये है, वो फलान है। मैडम ये तो सिर्फ वही बात आ गई ना कि अपने हक की बात करो तो ठीक है, सही है, अगर दूसरे के हक में बात करो तो वो बात गलत है। और दूसरी मैडम, मैं आपने जो सवाल पूछा मैडम, ये मैं भी इसी इत्तेफाक में हूं कि जगह आपको नहीं छोड़नी चाहिए, जगह नहीं छोड़नी चाहिए, इनको इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मलिक साहब, आपकी डिबेट क्योंकि बहुत लंबी हो गई और मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ ये जो नए सूबों की बात की जा रही है इस पर भी डिस्कशन करेंगे, और मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है इस पर इंतज़ामिया की जो तैयारियाँ हैं वो किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।